अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं ज़िशान क्रिकेटिंग चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि टॉपिक आईसीसी वर्ल्ड कप ही चल रहा है, तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी मिक्स वीडियो होने जा रही है। थोड़ी सी बात पहले करूंगा पाकिस्तानी टीम पे, और फिर फाइनल मैच की प्रेडिक्शन होगी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी टीम पे। तो वही हुआ जिसका डर था, कि जिस तरह हमारा मीडिया बोल रहा था और जैसे हमारे एक्स क्रिकेटर बोल रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया जाए, और उसको ब्लैकमेल करके इन्होंने कप्तानी से हटवा दिया है, और उससे उसने रिज़ाइन नहीं किया कप्तानी से। ये सारी जो एक्स क्रिकेटर हैं उनकी मिली भगत है, जिसमें शाहिद अफरीदी, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ, ये सारे शामिल हैं जो उसको हटवाने में इन सब का हाथ है। और उससे उसने रिज़ाइन नहीं दिया कप्तानी से। तो ये मैं ये शहनशाह अफरीदी कप्तान, आपको नाम नाम से ही ये लगता होगा ये क्या पागल पठान है, कप्तान बना दिया। क्यों बनाया ये भी आपको पता है। वो अफरीदी उसका ससुर है, तो इसी वजह से वो तो पहले ही कराची का मीडिया सारा उसके साथ मिला हुआ है। क्योंकि फरीदी जिस तरफ होगा, मीडिया भी उसी तरफ जाएगा, क्योंकि मीडिया को भी ये खरीद लेते हैं। और वही काम हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान में आते ही वो कप्तानी का रोला डाला, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करके इन्होंने कप्तानी से हटवाया, क्योंकि उसकी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन इन्होंने ब्लैकमेल किया कि अगर तुम कप्तानी से नहीं हटोगे तो टीम से भी जाते रहोगे। तो ये इनकी ब्लैकमेलिंग काम कर गई। और शहीन शाह का आपको पता ही है, वो एक पागल और बेवकूफ़ पठान है। उसको कोई अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी कप्तानी की कोई सेंस नहीं है। लाहौर कलंदर का भी आपको पता है, सबसे बड़ी फिक्सर टीम है पूरे पाकिस्तान में। आकब जवेद बैठे हुए हैं, सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े फिक्सर वो हैं। तो ये सारे फिक्सर उनने मिल के पहले लाहौर को, आपको पता ही है जिस तरह ये टीम खेलती रही है, पहले हारती रही है फिर जीती है। और ये सारी पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा था सारा सिस्टम। और अब शहीन को पाकिस्तान टीम का कप्तान मेरी समझ से बाहर है, कि जिसको अपने आप की अपनी बॉलिंग का नहीं पता, तो उसको आप टीम का कप्तान बना दे। और शान मसूद का भी मैं कहूँगा, वो भी गलत तरीके से आया है। प्लेयर अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से आया है। कप्तान वो अच्छा वो साबित हो सकता है, मेरी नज़र में वो कप्तानी अच्छी करेगा टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उसकी क्रिकेटिंग सेंस काफ़ी बेहतर है। हमारे पाकिस्तानी टीम में जितने भी प्लेयर हैं उनसे काफ़ी बेहतर है उसकी क्रिकेटिंग सेंस। तो वो अच्छा एक कप्तान साबित होगा टेस्ट क्रिकेट में। और शाहीन से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते किसी भी किस्म की, क्योंकि वो पहले ही पजल हुआ है, बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है क्या करना है। और वर्ल्ड कप में जो उसने बाद वाले आउट किए हैं वो भी आपके सामने हैं, टेल में आउट आउट किए हैं जितने भी किए हैं। ठीक है, मानता हूँ कि बेस्ट बॉलर आया पाकिस्तान की तरफ से, तो लेकिन ये सियासत सारी चल रही है। और थोड़ी सी बात अब श्रीलंका बोर्ड पे भी कर लेते हैं इसमें। जिस तरह श्रीलंकन बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है आईसीसी ने, कि उसकी हुकूमत के अमल दखल इसमें काफ़ी ज़्यादा था श्रीलंकन बोर्ड में। तो सारे एशिया में ही इसी तरह चल रहा है, सबको पता है। इंडिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर सस्पेंड करना है तो आईसीसी इंडिया के बोर्ड को सस्पेंड करे, कि जिसमें सबसे ज़्यादा मलदखल वो हुकूमतों का होता है। जो भी सदर बनता है या वज़ीर आज़म बनता है, उसी की टीम में चलती है। तो इसी तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है कि एशिया में तो पाकिस्तान को भी सस्पेंड होना चाहिए, बांग्लादेश को भी, ये सारे बोर्डों को सस्पेंड करना चाहिए जी। अगर अगर आपने श्रीलंका को सस्पेंड किया तो सबसे ज़्यादा हक जो है इंडिया पे बनता है, क्योंकि सियासत का सबसे ज़्यादा मलदखल उधर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के फैंस भी उधर नहीं जाने दिए, आपको पता ही है, वीज़े नहीं दिए। तो ये समझ से बाहर है कि आईसीसी भी क्या कर रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एशिया में तो आपको पता ही है। अब मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ।
ये पिछले कोई एक डेढ़ साल में 3 चेयरमैन आए हैं पाकिस्तान में। जब नून लीग की हुकूमत थी तो नून लीग का था, पीटीआई की हुकूमत थी पीटीआई का था। अब जरदारी की चल रही है तो जरदारी का, ये चलता ही रहता है। तो हमारी ये जो क्रिकेट है इसमें ये बहुत ज़्यादा सियासत का इन्वॉल्वमेंट होती है, और प्लेयर जो आते हैं वो भी, इनका भी काफ़ी जो है सियासत के साथ तल्लुक़ होता है। जो सियासी बच्चे हैं वो जल्दी ऊपर आ जाते हैं। ऑब्वियसली सारे लड़के मेहनत करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रमोट कर किया जाता है। अब जैसे ये मोहम्मद यूसुफ का बच्चा वो हो गया, इंजमाम उल हक का बच्चा हो गया, जिस तरह रज़ाक का बेटा हो गया, उस तरह और भी काफ़ी एक्स क्रिकेटर हैं जिनके बच्चे अब खेल रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जो टैग लगा है उनके वालिद साहब का, वही चीज़ जो है वो उनको जल्दी ले आती है सामने, और उनको इतनी परफॉर्मेंस भी मैटर नहीं करती। लेकिन प्लेयर बनाए जाते हैं पाकिस्तान में, बने बनाए प्लेयरों को ज़ाया किया जाता है, और जो प्लेयर फारिग होते हैं वो खेल खेल के प्लेयर बन जाते हैं। सिंपल सा मैंने ज़रूरी समझा ये टॉपिक भी शामिल करना। आपने भी व्यूअर्स आप भी कह रहे होंगे ये वीडियो किधर से किधर ले गया। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक मेरा आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड कप में मैंने प्रेडिक्शन की है। अभी तक 47 मैचेस हुए हैं, और 47 मैचेस में से सिर्फ 9 मैच रॉन्ग गए हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी मैचेस में। जो 3-4 अपसेट किए हैं अफ़गानिस्तान ने, वो मेरी प्रेडिक्शनें रॉन्ग गई हैं। और 1-2 और मैच गया है, तो 47 में से आप 38 मैचेस में दुरुस्त प्रेडिक्शन थी। जिस तरह मेरी सेमीफाइनल में प्रेडिक्शन थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 1000% जीतेगी, तो वो भी फाइनल में आ चुकी है। तो अब बात करते हैं फाइनल पे। आपको पता ही है इंडिया ने सारी कंडीशन अपनी फेवर में ली हुई है, जिस तरह उसका दिल चाहता है वो कर लेता है। जो उनसी पिच चेंज करनी हो उसके काफ़ी ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में इशू रहे हैं, लेकिन इसमें आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र नहीं आ रही। सारी इन्वॉल्वमेंट तो इंडिया की थी, जिस तरह वो चाहते थे उसी तरह उन्होंने किया है, जिस जिस तरह उसका दिल किया है। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आईसीसी ने जो चीज़ें चूज़ की थी उनको बदला गया हो, और वो इंडिया ने अपनी पावर से बदला है। इंडिया मैनेजमेंट, इंडिया टीम ने कि हमने इस पे नहीं खेलना। ये 2-3 मैचों में हो चुका है, और फाइनल में भी अब यही इशू आ रहा है, हमने इस पिच पे नहीं खेलना। तो जो ये फिर इवेंट आईसीसी का तो ना हुआ, ये तो बीसीसीआई का इवेंट आप बोल सकते हैं कि ये इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बेईमानी की वजह से टीम नो डाउट काफ़ी फॉर्म में है और काफ़ी अच्छा जा रही है। तो काफ़ी परफॉर्मेंस भी इनकी बेटर है दूसरी टीमों से। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सारा कुछ अच्छा जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को आपको पता ही है कि ऐसे ही आई है, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ मैच हारी है, कुछ मैच जीती है। तो फाइनली ये फाइनल में पहुंच चुकी है। और अब आते हैं मेन प्रेडिक्शन की तरफ। तो इस मैच में मेरे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हैं तो इंडिया ही जीतती है। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के प्रेडिक्शन करूँगा, मैं जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप से पहले ही आके सीरीज़ खेल रही है। अभी काफ़ी इनको टाइम हो गया है इंडिया में। तो सीरीज़ के जो लास्ट मैच थे उसमें इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया ने। तो इवन के वो आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में हारे हैं इंडिया से। लेकिन अब जो है मैच होगा टक्कर का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है। तो ऑब्वियसली फाइनल में आई है तो जीतने की भी हकदार है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और मैं फुल टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही हूँ, और ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।